हेलो पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे स्क्रीन टाइम के बारे में, जो काफ़ी एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न बन चुका है आजकल के पेरेंट्स के लिए। ये यूजुअली बहुत ही हार्मलेस तरीके से शुरू होता है, जब पेरेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स से कनेक्ट करने के लिए वीडियो कॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं और तभी अपने बच्चे को बहुत ही टेंडर एज पे स्क्रीन टाइम से एक्सपोज कराते हैं। किसी भी प्रकार का स्क्रीन टाइम जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, इन चीज़ों का इस्तेमाल किसी भी सिचुएशन में कभी भी जस्टिफाइड नहीं होता है व्हेन योर किड इज लेस देन 2 years। 2 to 5 years पे स्क्रीन टाइम शुड बी लिमिटेड टू लेस देन 1 hour in a day, in a 24-hour period। अबव 5 years हमेशा पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि स्क्रीन टाइम और उनके बाकी के एक्टिविटीज़ पे एक बैलेंस मेंटेन होना ज़रूरी है। स्क्रीन टाइम मीनिंग हेल्दी स्क्रीन टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी स्क्रीन टाइम? कि जब भी आपका बच्चा कोई भी एकेडमिक रीजंस के लिए या फिर कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी सीखने के लिए जब स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल करता है तो उसे हम हेल्दी स्क्रीन टाइम कहते हैं। अनहेल्दी स्क्रीन टाइम वुड बी स्क्रोलिंग, वीडियो गेमिंग, कार्टून वॉचिंग, ये सारे अनहेल्दी स्क्रीन टाइम्स हैं। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कब कहेंगे? जब भी आपका बच्चा कोई भी इसेंशियल एक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दे ओवर स्क्रीन टाइम। इसेंशियल एक्टिविटीज़ यानी सोना, उसका खाना, उसका फैमिली टाइम, उसकी पढ़ाई, उसके हॉबीज़, उसकी फिजिकल एक्टिविटी, इनमें से कुछ भी अगर वो स्क्रीन टाइम के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करे तो उसे हम एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कहेंगे। क्यों है हम स्क्रीन टाइम से इतना ज़्यादा परेशान? क्योंकि इससे धीरे धीरे बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर, वॉयलेंट बिहेवियर, हाइपर एक्टिविटी, ADHD, इन द लॉन्ग रन डिप्रेशन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस। फिर वैसे ही बच्चों का स्पीच डिले देखा गया है बच्चों में जब ग्रोइंग एज पे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम पे डिपेंडेंट रहे। फिर वैसे ही बच्चों में ओबेसिटी भी देखी जाती है, बिकॉज बच्चा कंटिन्यूअसली बैठ के स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहा है, तो इन द लॉन्ग रन उससे ओबेसिटी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों में। कैसे हमें ये सारी चीज़ें कर्ब करनी है? तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डिजिटल रूल्स सेटअप करना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। कैसे किया जाए वो? तो डिजिटल फ्री जोन्स, यानी कम से कम बच्चे के बेडरूम में कोई भी स्क्रीन का एक्सेस नहीं होना चाहिए। बच्चा खाने के टाइम पे स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल ना करे, इसका ध्यान आपको रखना है। सोने से 1 घंटा पहले बच्चा स्क्रीन टाइम का उपयोग ना करे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा स्टिम्युलेट हो जाता है ब्रेन, जिससे स्लीप डिस्टर्बेंसेस इन द लॉन्ग रन होते हैं। जो बच्चे ओल्डर एज पे है और स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल एकेडमिक पर्पसेस के लिए करते हैं, तो पेरेंट्स को एक रूल ध्यान में रखना है, 20-20-20 रूल, जिसमें अगर फॉर एट अ स्ट्रेच आपका बच्चा 20 मिनट्स के लिए स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल करता है, तो मेक श्योर कि 20 सेकेंड्स का एक गैप होना चाहिए, जिसमें आपको बच्चे को कोई भी ऑब्जेक्ट जो उससे 20 फीट दूरी पे है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है फॉर 20 सेकेंड्स, एंड देन ही कैन गेट बैक टू हिज स्क्रीन टाइम। तो ये एक बहुत ही हेल्दी एक्सरसाइज है टू रिड्यूस आई स्ट्रेन। वैसे ही एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम एक्टिव स्क्रीन टाइम कहते हैं। तो एक्टिव स्क्रीन टाइम ये ओल्डर चिल्ड्रन में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें जब भी आपका बच्चा फॉर एंटरटेनमेंट स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल करता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड, तो आप ट्राई करें कि आप उसे कहें कि जब भी वो स्क्रीन टाइम कर रहा है फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, तो उस टाइम पे कोई हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, रनिंग, ये करते रहे व्हेन ही इज डूइंग द स्क्रीन टाइम। वैसे ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि बच्चा आपको देख के सीखता है, सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर कि आप खुद हेल्दी स्क्रीन टाइम प्रैक्टिस करें, डिसिप्लिन्ड रहे अपने स्क्रीन टाइम के बारे में, ताकि आपका बच्चा आपको देख के करेक्ट हैबिट्स सीखे।